तो बच्चों पहले 2 वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये इस टेस्ट का हमारा लास्ट वीडियो है। लास्ट के 15 क्वेश्चन इसमें करेंगे। और फिर दोबारा से बता देता हूँ, जिन्होंने ऐप पे टेस्ट दिया था वो डिस्क्रिप्शन में से PDF डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम PDF के सीक्वेंस में करेंगे। राइट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बाकी की 2 वीडियो में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो शुरुआत की वीडियो देख लेना, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन लोड कर लेता हूँ मैं एक बार 31 to 45, और ये आ गए हमारे क्वेश्चन। राइट, चलो शुरू करते हैं। अरे भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। The horizontal and the vertical component of the velocity of a projectile are 10 and 20. The horizontal range is, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है u² sin 2 थीटा अपॉन g। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर मैं sin 2 थीटा को कर दूं 2 sin थीटा cos थीटा, और एक u को sin थीटा के साथ ले लूं और एक u को cos थीटा के साथ ले लूं, तो ये हो जाती है हमारी वर्टिकल वेलोसिटी uy, और ये हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux। तो भैया सीधे सीधे वैल्यू डालो और आंसर निकालो। 2 into वर्टिकल कितनी 10 नहीं 20, और हॉरिजॉन्टल कितनी 10, और जी की वैल्यू 10 ले लो, तो दैट इज 40 मीटर। सिंपल सा सवाल, 4 नंबर पक्के। अरे काम भाग गया भाई। क्वेश्चन नंबर 32। The grasshopper can jump a maximum distance of 0.2. If he continue to jump in this direction, then the speed with which he move forward. देखो, speed with which he move forward is the horizontal velocity, और horizontal velocity कितनी होती है u cos थीटा। अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, तो थीटा तो 45 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u cos 45, cos 45 हो गया √2, तो u बाई √2 आ गई। अब हमको u निकालनी है। u निकालेंगे इससे। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? मैक्सिमम रेंज होती है u² बाई g। ठीक है, तो ये 0.2 और g की वैल्यू 9.8 ले लो, क्योंकि 10 नहीं दे रखा, 9.8 ले लो। तो ये सॉल्व करोगे तो u आ गया 1.4, u आएगा 1.4। तो u की वैल्यू हम यहाँ डाल दें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.4, और ये भी होता है 1.414, तो भैया लगभग 1 आ गई, 1 आ गई, 1 1 1 1 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 33। 3 particles ABC are projected 30 degree, 45 degree, 60 degree. Which of the following statement is correct? देखो 30, 45, 60, 45 पे मैक्सिमम रेंज। अच्छा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसमें सेम रेंज फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज सेम होती है। तो ये 30 है, तो 30 जितनी रेंज कहाँ होगी 60 पे होगी, तो ये 30 और 60 पे रेंज सेम हो गई, तो A और C पे तो रेंज सेम हो गई, और B पे मैक्सिमम हो गई। ढूंढ लो अपना आंसर। रेंज ऑफ A एंड C इक्वल एंड लेस देन B, क्योंकि B पे मैक्सिमम है। ठीक है, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34। ये काइनेमेटिक्स है, थोड़ा परेशान करती है सबको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये सब क्वेश्चन बड़े आराम से हवा में हो जाते हैं। मैं बताया ना, एक शॉर्टकट वीडियो डालूंगा, उसमें सबके शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो अभी करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 50 and at angle 30 degree from horizontal and total distance it has to fall is 70। तो कितने टाइम में पहुंचेगा? मान लो t टाइम में पहुंच गया, t टाइम में पहुंच गया मान लो। अब देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी का। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 50 sin 30, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 25।
अब देखो ये जा रहा ऊपर है भाई, हमने फेंका तो ऊपर लेकिन फाइनली तो आएगा नीचे। हमने ऊपर फेंका लेकिन फाइनली तो उसको नीचे आना है, ठीक है। तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा। तो आप लोग क्या करते हो, पहले ऊपर जाने का टाइम निकालोगे, फिर वहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे, फिर नीचे आने का टाइम निकालोगे? नहीं, इसको विद प्रॉपर साइन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लेके करो, ए से बी तक। तो अगर मैं मोशन को ए टू बी लूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और फार्मूला यूज करूंगा कौन सा भाई, अपना स्टैंडर्ड h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करूंगा। तो कितना गिरना है मेरे को नहीं गिरना, मतलब कितना गिरना है ऑब्जेक्ट को, 70। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 25 टाइम टी, लेकिन इसको माइनस ले लो। क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर फेंका है और जाना इसको कहाँ है, नीचे। हमने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो प्लस हाफ, लेकिन जी को पॉजिटिव ले लेना, टी स्क्वायर। ये मत करना कि रिटार्डेशन होगा तो ये ऐसा होगा, नहीं, डायरेक्शन वाइज लो, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली प्लस, तो जी तो नीचे को है, नीचे को है तो प्लस है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 5 10 5 5 एंड 14, तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन से इसके वो करो तो कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 2। माइनस तो हो नहीं सकता, टाइम माइनस तो हो नहीं सकता, तो कितना बचा 7, तो लगा दो ठप्पा 7 पे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, the equation of trajectory is this and the angle of projection. This is very simple question, इससे आसान क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है, y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको इससे कंपेयर करो, तो टेन थीटा की जगह क्या है, √3। सिंपल, टेन थीटा की जगह √3 है, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये तो हमारा सवाल हो गया। अच्छा, इसमें u पूछते तो कैसे निकालते, इससे निकाल लेंगे, इससे इसको इससे कंपेयर करो, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा तो यहाँ से रख दो और u की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करना, कंपेयर कर लो जो भी दिया है उससे, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो आ गए रिवर वाले क्वेश्चन। अ रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट ये ईस्ट, सो दिस इज रिवर करंट, कितनी स्पीड से, 5। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। Want to swim at a point directly opposite, उसको यहां पहुंचना है, उसको पहुंचना यहां है, यहां। अच्छा, वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो रिवर उसको धक्का दे देगी, वो यहां पहुंचेगा। तो लेकिन तो इसलिए उसको ऐसे चलना पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा, किस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 10 की स्पीड से, और वो ऐसे चला और करंट ऐसे धक्का देगी तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एंगल निकाल लो, करंट की वेलोसिटी कितनी है, 5। तो सीधे सीधे साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री, अब डायरेक्शन निकाल लो, कैसे, 30 डिग्री इधर किस तरफ, वेस्ट, तो ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है क्या, ये रहा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसमें क्या है, देखो इसको ऐसे जाना है, अगर वो ऐसे चलेगा ना तो रिवर उसको ऐसे पुश कर देगी, तो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं।
तो वो टेढ़ा चलेगा तो रिवर उसको धक्का देगी तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक ट्राइंगल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 9, ओहो इक्वल्स, ये है a प्लस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, a क्रॉस माइनस बी, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा माइनस बी। तो पहले इसको इससे प्रोडक्ट करो, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, फिर इसको इससे करो प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस a क्रॉस b। अच्छा, b क्रॉस a और a क्रॉस b, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो b क्रॉस a कैन बी रिटन एज माइनस a क्रॉस b, और ये फिर 0 हो गया क्योंकि सेम वेक्टर। तो कितना आ गया, माइनस टू a क्रॉस b, राइट। ये तो मैं समझा रहा था, इसको हटा दो। तो -2 a क्रॉस b, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा ये वाला, राइट। सो दैट वाज 37, नाउ 38. A car is moving towards east with a speed of 25 km/h. तो ये चली भैया कार, ये वेलोसिटी ऑफ कार कितना, 25. To the driver of car, a bus appear to move towards north. तो ये हुआ हमारा नॉर्थ, और ये इधर जाते हुए दिख रही है, जा नहीं रही, राइट। तो ये जो बस है इसको इधर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये क्या हुई, ये हुई वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। देखो जो हमें दिखाई दे रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे चलते हुए दिखता है उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इसको, ये नॉर्थ जाते हुए दिख रहा है, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। और हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बस, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस। तो अब फॉर्मूला देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ बस हो गई वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, यानी ये दोनों का एडिशन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बस। और डायरेक्शन भी निकालनी है तो निकाल लो ये एंगल। तो अब वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो गया, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 25√3 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो ये तो आ गया 50। तो 50 आ गया, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो ये एंगल निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया, दिस 25√3 अपॉन 25, तो √3, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। अच्छा, तो ये हुआ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे रखा है, तो ये निकाल लो। ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहला आंसर ठीक है, राइट। नाउ 39. Two balls are rolling on a flat surface. One has a vertical component 1 and √3. तो V1x is 1 and V1y is √3. तो अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं तो ये V1x हो गया 1 और ये हो गया V1y जो कि √3।
तो ये इसका एंगल आ गया θ1, तो tan θ1 इज इक्वल टू √3, तो θ1 आ गया 60 डिग्री। अब सेकेंड तो V2x इज इक्वल टू 1, V2y इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये 1 और ये भी 1, तो ये V2 हो गया, तो ये एंगल 45 हो जाएगा 1/1। तो θ2 इज 45, तो इसका एंगल 45, इसका 60। तो निकालना क्या है? एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो बीच का एंगल आ गया 60 माइनस 45, दैट इज 15। तो ये हो गया 15, इनके बीच का एंगल 39। नाउ 40, a region is specified by potential function, the electric field in the region is good। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -dV/dr इन डायरेक्शन ऑफ r। तो यहां पे हमको x, y, z दे रखा है, तो Ex हो जाएगा -dV/dx I, Ey -dV/dy j, एंड Ez -dV/dz k। ये तो है ना रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया -5i। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। और ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4, तो ये हो गया -4j, और इसका आ गया -6, तो -6k, तो ये हो गया -5i -4j + 6k, दिस -5i -4j + 6k, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। द करेक्ट यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो देखो भैया ये यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता है तो यूनिट आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला लिख देता हूं, हीट पर यूनिट टाइम इज थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। तो हीट की यूनिट हो गई जूल, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, के हमें निकालना है, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन, इसमें तो डिग्री सी दे रखी है तो डिग्री सी ले लो, तो डिग्री सी और ये मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया K इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड मीटर डिग्री सी। तो जूल प्लस में और बाकी माइनस में, तो जूल माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया जूल माइनस माइनस माइनस, राइट। 41, 42, the least count of a stopwatch is 0.1 second and time measure is 20 second and 20 oscillation। देखो यहाँ पे हम एक गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में हम एक गलती करते हैं, हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ 1 ऑसिलेशन निकाल लेंगे। वो तो कैलकुलेशन हुई ना, एरर कैलकुलेशन में थोड़ी होती है, एरर होती है मेजरमेंट में। आपने कितना टाइम मेजर किया, 20, जो मेजर किया वो तो टाइम 20 है ना, और एरर कितनी है, एरर मिनिमम एरर होती है लीस्ट काउंट के बराबर, तो एरर हो गई 0.1। तो परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर हो गई एरर अपॉन मेजरमेंट इनटू 100, तो एरर हो गई 0.1, 20 इंटू 100, तो ये आ गया 0.5%। तो ये ध्यान रखना, ये इस टाइप के ट्रिक्स होते हैं इन क्वेश्चंस में, ये ऐसे ट्रिक मार देते हैं। इसमें आप एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल के कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, 0.1111, 10% आ जाएगा, जबकि राइट आंसर क्या है 0.5। और गलती करके जो आंसर आता है ना वो ऑप्शन में दिया होता है। जब भी आप कोई गलती करोगे, एक आंसर निकालोगे ना, आपका आंसर वो ऑप्शन में दिया होता है। बहुत स्मार्ट होते हैं क्वेश्चंस बनाने वाले, ठीक है।
So 42, now 43. Given that y is equal to a cos tp minus qx, y is equal to a cos t by p minus qx. देखो cos के साथ जो भी होता है ना वो एंगल होता है, तो t बाई पी क्या है? एंगल, और एंगल की डायमेंशन नहीं होती, और qx क्या है? qx भी एंगल। तो t की p की डायमेंशन क्या हुई? डायमेंशन ऑफ p क्या हो गई? सेम जो डायमेंशन ऑफ t हो गई। और डायमेंशन ऑफ q क्या हुई? जो हो गई डायमेंशन ऑफ 1/x। तो डायमेंशन ऑफ q तो आ गई 1/x वाली, और p आ गई t वाली। तो अब मिला लो, x इज सेम दैट ऑफ q, नहीं, x इज सेम एज ऑफ p, नहीं, t इज सेम एज ऑफ q, नहीं, t इज सेम एज ऑफ p। ये हो गया, सिंपल सा। ये अरे डायमेंशन वाले क्वेश्चन तो आते हैं तो पकड़ लिया करो, ये तो बहुत सिंपल से हो जाते हैं। The number of particle crossing the unit area perpendicular to this is given by this and this. देखो पहले तो n लिखो, n क्या है? Particles unit area, particles unit area unit time। तो ये हो गया नंबर, नंबर की यूनिट नहीं होती, एरिया अपॉन टाइम। सेकेंड ले लो, है ना, सेकेंड, राइट। अब देखो डी, डी तो आपको निकालना है। N2 और N1 ये हो गया पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N1 और N2 दैट इज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। एंड x क्या है? x हो गया डिस्टेंस। तो अब ये वैल्यू डाल दो, 1/मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू d, देन 1/मीटर क्यूब अपॉन मीटर। तो ये हो गया d इज इक्वल टू, मीटर की पावर 4 इधर जाएगा, मीटर की पावर 4 मीटर स्क्वायर और सेकेंड, तो ये हो गया l स्क्वायर t माइनस 1, और m तो है ही नहीं इसमें, तो l स्क्वायर t माइनस 1, तो ये आ गया, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, if area, velocity u and density are taken as fundamental unit of time, dimensional formula for force। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है, इसमें ये बेसिक डायमेंशंस है, जो बेसिक्स है ना वो ये हैं, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। अब हमने फंडामेंटल यूनिट चेंज कर दी, जो MLT होती थी वो नहीं, अभी ये है। तो अब फोर्स का फॉर्मूला MLT में नहीं, इनके टर्म्स में निकालना है, तो हमको बेसिक से करना पड़ेगा। फोर्स होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो F, अब V, डेल्टा मास हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी तो दे रखा ना रो, मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, और अपॉन डेल्टा T तो है ये। तो इसको हम लिख देंगे V रो A डेल्टा L बाई डेल्टा T। अब डेल्टा L बाई डेल्टा T क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, तो ये हो गया V स्क्वायर रो A, V स्क्वायर रो A, या तो V नहीं है U है, तो कोई बात नहीं है U मान लो, तो V स्क्वायर रो A, तो ये आ गया, राइट। तो ये था हमारा पूरा पेपर, जो कि सॉल्व हो गया। पेपर मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए होंगे, किसी किसी के सब कुछ अच्छे भी हो गया होगा, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल गया होगा इस पेपर से। बाकी ये है, कोई अगर पर्टिकुलर इस पेपर में क्वेश्चन ऐसा था जिसका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या आपको पूछना है, मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक है, मैं आपको उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। एंड अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो, उसे देख के हम टीचर लोगों को बहुत खुशी होती है। थैंक यू।